आपको ले चलते हैं बिहार के शेखपुरा, जहां सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की ये तस्वीर आपको हम सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज सीएम नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो आज शेखपुरा वासियों के लिए खास दिन है और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कार्यक्रम है सीएम नीतीश कुमार का आगे का और किन किन योजनाओं की शुरुआत आज सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश पहुंच चुके हैं और उनका हेलीकॉप्टर यहां लैंड कर गया है और अब जो योजना की जो बिहार यहाँ पर कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जानी है। तकरीबन 150 करोड़ की योजनाओं की जो सौगात है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री शेखपुरा जिला को देंगे। और देखिए इस वक्त शेखपुरा जिला में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद हैं, मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं, जमुई के सांसद और नवादा के सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं और कई स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी। और देखिए इस वक्त राजीव गांधी सेवा केंद्र गगौर मुख्यमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, वहां जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो जीविका दीदी के द्वारा जो लाइब्रेरी बनाई गई है यहाँ पर, जीविका दीदी उस लाइब्रेरी को चलाएंगी, उसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ताकि जीविका और सशक्त हो सके। जो महिलाएं हैं बिहार के, वो कहीं न कहीं जिस तरीके से मजबूती से जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक उसका उदाहरण है। और कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए नीतीश कुमार अपनी यात्रा में निकलते हैं और यात्रा के दौरान उन चीज़ों को देखते हैं कि आखिर जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं पर कैसे काम चल रहा है ज़मीनी स्तर पर, जिला में जिलावार जब जहाँ भी यात्रा होती है तो मुख्यमंत्री के केंद्र में कहीं न कहीं जीविका होता है, जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए यात्रा की रूपरेखा तय की जाती है और इन्हीं चीज़ों को मुख्यमंत्री के द्वारा देखा भी जाता है। देखिए जो सीधी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, यह गगौर पंचायत है और घाट कुसुम्बा के अंतर्गत ये आता है शेखपुरा जिला में। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री चीज़ों को देखते हुए जो बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं वो योजनाएं चल रही हैं। बड़ा सा खेल मैदान है और इस खेल मैदान को भी इस पंचायत को सौंपा जाएगा। बच्चे यहाँ पर, और देखिए ये प्रगति यात्रा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मनरेगा द्वारा जो ये खेल मैदान बनाया गया है उसका लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और यहाँ पहले वो खेल मैदान का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद इसका देखिए लोकार्पण किया गया इस खेल मैदान का। तो एक बड़ा तोहफा यहाँ के लोगों को और यहाँ के खास करके युवाओं को, बच्चों को, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके खेल मैदान में। और देखिए बच्चे जो है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बच्चे जो यहाँ पर खेलने के लिए जो व्यवस्थाएँ की गई हैं सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर, उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए, चूँकि एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर एक साथ सैकड़ों योजनाओं का अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है, उसे देखेंगे। और देखिए जहाँ बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वहाँ अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और बाकी एक बड़ा तोहफा होता है जब किसी के गाँव में, कहीं गाँव में खेल मैदान बने और आधुनिक तरीके से खेल मैदान बनाया जाए। और वाकई इस तरीके के मैदान की बिहार को ज़रूरत है हर पंचायत स्तर पर, और गिने चुने जगह पर ही इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और ख़ास तौर पर इन्हीं चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं। यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री इन चीज़ों को खुद से देखते हैं ताकि ये पता चल सके कि वाकई जो सरकार की जो योजनाएं हैं, और सरकार यदि लोगों के लिए कोई योजना लेकर के आई है तो उन योजनाओं की हकीकत क्या है, बाकी उस पर कैसे काम हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखा जाना है। और ख़ास तौर पर देखिए चूँकि काफ़ी भीड़ है यहाँ लोगों की, हर लोग जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और तमाम लोग हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये एक कहीं न कहीं एक बड़ी बात होती है जब राज्य के मुखिया उन जगहों पर पहुंचते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। और देखिए खास करके ये चुनावी वर्ष है और इस साल जब चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की हर एक गतिविधि
को लोग चुनाव से जोड़ करके भी देखते हैं। और देखिए 7 निश्चय के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवलोकन करते हुए पंचायत सरकार भवन यहाँ पर बनाया गया है। गगौर पंचायत है और यहाँ पर अब मुख्यमंत्री जाते हुए, और वाकई जब चुनावी वर्ष होता है तो चुनावी वर्ष में चीज़ें काफ़ी गंभीरता से तमाम जो राजनेता होते हैं, खास करके जब राज्य के मुखिया है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार भी चीज़ों को देखना चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई और कितना बेहतर किया जा सकता है। तो ये चीज़ों को खुद देखने मुख्यमंत्री निकले। हालांकि इनकी 1 दर्जन से भी अधिक यात्राएं मुख्यमंत्री ने बिहार में की है और अमूमन इसी मौसम को वो चुनते हैं जब बहुत गर्मी नहीं होती। लोक सेवा अधिकार का जैसे ये यहाँ देख और पा रहे हैं कि हमारे साथ हमारे संपादक ब्रजमोहन सिंह भी हैं, वो भी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर चीजें हैं वो बेहतर हो रही हैं और मुख्यमंत्री क्या क्या देख रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए एक 7 निश्चय बहुत बड़ा स्कीम रहा है बिहार सरकार का और खासकर नीतीश कुमार का। इसमें किस तरह से महिलाओं को किस तरह से एम्पावर किया जाए, युवाओं का किस तरह से विकास होता है। पूरा जो मैदान पे आपने देखा कि अलग अलग तरह के खेल है और बिहार का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है कि खेल में किस तरह से निवेश किया जाए। और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा भी है कि राजगीर में किस तरह से विकास किया। यहाँ आप अलग अलग डिसिप्लिन के खेल देख रहे हैं और यहाँ ये पंचायत सरकार का जो भवन है यहीं एक साथ सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आय प्रमाण पत्र आपको मिल रहा है, जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है, निवास प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो एक ही जगह पे एक विंडो पर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े। ये जो गगौर का पंचायत देख रही है, गगौर गाँव भी है और ये यहाँ का पंचायत भी है। तो ये पंचायत सरकार भवन बहुत कम जगहों पे आपने देखा होगा। ये बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है और सारी सुविधाएं लोगों को अपने गांव में अगर मिलती है तो सही मायने में आप उसको कह सकते हैं कि सरकार आपके द्वार आ रही है। तो नीतीश कुमार यही कोशिश कर रहे हैं, यही इनका प्रयास है कि जाके देखें जो प्रगति की रफ्तार है वो किस तरह से चल रही है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र पे काफी ज्यादा इनका फोकस रहता है। ये देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के जरिए भी कि ये पंचायत भवन काफी अच्छा बना है और सारी चीजें लोगों को जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है लोगों के पास में। लोग देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं। और ये जो गांव है यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह की योजनाएं हैं। बहुत कम जगहों पे इस तरह का देखने को मिलता है। कितनी खूबसूरत जो प्रोजेक्ट हैं एक जगह पे बनाए गए हों। तो मुझे लगता है कि आधे घंटे से 1 घंटे का पूरा डिटेल्ड टूर होगा नीतीश कुमार का और सारी चीजें यहाँ दिखाई जाएंगी। और ये देख रहे हैं कि पंचायत बिल्कुल साथ साथ किस तरह से ये देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल रही हैं। ये पंचायत सचिव का ही आवास है, ये भवन है। गांव में इस तरह की फैसिलिटी हमने बहुत कम देखी। अभी यहाँ से सीएम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और आगे एक बड़ा सा तालाब हमने देखा कि किस तरह से वहां भी लोग मछली पालन का किस तरह से प्रोजेक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि फिशरीज के क्षेत्र में बिहार ने काफी डेवलप किया है। लगभग देश में एक अच्छा खासा मुकाम है। आज के समय की बात करें बिहार का तो एक अच्छा खासा स्थान हासिल किया है बिहार ने भी। अब साउथ के स्टेट पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते बिहार यहाँ से आगे भेजने की। देखिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अंदर में देखेंगे कि छात्राएं किस तरह से पढ़ रही हैं। एक स्टूडेंट, खास करके जो गर्ल स्टूडेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है और ये सरकार की नीति भी रही है कि इसको किस तरह से एम्पावर किया जाए। एक रिजर्वेशन के लिए, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए सरकार ने काफी कोशिश की है। इसलिए देखेंगे कि पुलिस में भी बहुत ज्यादा इनकी शामिल हुए हैं। महिलाएं जो है भारी संख्या में शामिल हुई हैं और महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पे महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर रिजर्वेशन बिहार में जिस स्तर पर शुरू हुआ उसका इम्पैक्ट भी अब देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। कस्तूरबा गांधी बहुत बड़ा फोकस एरिया ये रहा है। शैलेंद्र, आप जो बाकी के गांव में हैं वहां किस तरह से देखा आपने? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अलग अलग जिला के अलग अलग पंचायतों में पहुंचते हैं तो वहां भी व्यवस्थाएं होती हैं। और खास करके यदि हम शेखपुरा की बात करें तो बाकी जगहों से व्यवस्थाएं थोड़ी अलग जरूर थी, क्योंकि यहाँ एक बड़ा इलाका है जहाँ पर मुख्यमंत्री तमाम चीजों को, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर देख पा रहे हैं। और देखिए लक्ष्य एक तरह से समेकित विकास कह सकते हैं।
अलग अलग जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं, चाहे वो खेल का एस्पेक्ट हो, शिक्षा का हो, पोषण का हो, है ना, रोजगार के निर्माण की बात हो, तमाम चीजों को लेके ग्रामीण स्तर पे किस तरह से उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के गांव अगर बहुत राज्य के अलग अलग हिस्सों में हों तो एक मॉडल के तौर पे इसको विकसित किया जा सकता है। जो ग्राम स्वराज की बात पहले से होती रही है वर्षों से, उसका एक मुझे लगता है कि एक नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण स्तर पे लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है ग्रामीण स्तर पे, उसका यहाँ रिफ्लेक्शन हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि स्मार्ट गांव या एक स्मार्ट पंचायत की जो कल्पना है वो करने की यहाँ पर कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, ताकि स्मार्ट पंचायत और स्मार्ट गांव जो है वो यहाँ पर बन सके। और इसी को लेकर के यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी चीज़ों को रखते हैं और देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचते हैं तो जीविका एक कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा फोकस है सरकार के लिए भी, और केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया, बिहार के इस मॉडल को आजीविका नाम दिया। तो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी बिहार सरकार की मानी जा सकती है कि जीविका दीदियों को और जीविका दीदियों की योजनाओं के द्वारा कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार में किया गया। पिछले एक दशक में देखें तो खास करके महिलाओं को इस तरह से एम्पावर किया है। तो ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह के दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं कि एक साथ सैकड़ों हजारों महिलाएं लाइन लगा के बैठी हों। ये ऐसी महिलाएं जो जीविका जो ग्रुप अलग अलग गांव में बने हुए हैं उनका ही हिस्सा है, और ये कुछ अर्जित कर रही है, कुछ न कुछ ये क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं समाज में। ये बहुत जरूरी है। ये मध्य विद्यालय गगौर के सामने ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इसके जरिए महिलाएं भी मछली पालन में, गौ पालन में, अलग अलग उद्योगों में धीरे धीरे आ रही हैं और इन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। शैलेंद्र, हम जहाँ भी देखते हैं, जब स्टॉल को हम देखते हैं, जो क्वालिटी इनके प्रोडक्ट की होती है ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें होती हैं और मार्केटिंग की भी कोशिश हो रही है कि उनका ब्रांडिंग का, इनको हमने देखा, बहुत सारे महिलाओं से बात हुई, ब्रांडिंग का इनको जो एक मतलब होना चाहिए वो इनको पता चल गया है कि ब्रांडिंग किस तरह से होती है। और दूसरा सबसे खास चीज है जल जीवन हरियाली। क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं तो फोकस जल जीवन हरियाली भी होती है सरकार की। और इसी तरीके के तालाब इस वक्त मुख्यमंत्री देखने जा रहे हैं, जो दर्शक अभी तालाब की तस्वीर देख पा रहे होंगे, और स्कूल के सामने, मध्य विद्यालय गगौर के सामने जो तालाब है, तो ये भी किस तरीके से इसका जीर्णोद्धार किया गया ताकि जल जीवन हरियाली अभियान को चलाया जा सके। और देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री मध्य विद्यालय गगौर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री बिहार सरकार के विजय चौधरी भी मौजूद हैं। अमूमन मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों में विजय चौधरी देखे जाते हैं, जदयू के बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के वो साथ होते हैं कार्यक्रमों में। और यहाँ भी देखिए, बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति की जा रही है वो प्रस्तुति कहीं न कहीं मुख्यमंत्री देख रहे हैं। एक मिड डे मील एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। शैलेंद्र, हर एक गांव में जब स्कूलों में जाते हैं तो इसलिए बच्चों को कम से कम जो ड्रॉप आउट रेट था वो बिहार में कम हुआ है। बच्चे अब खास करके जो गर्ल चाइल्ड है वो स्कूल में आ रहे हैं। कम से कम गांव के अंदर में इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको मिल रहा है, स्कूल आपको मिल रहा है वॉकिंग डिस्टेंस पे। हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह के स्कूल पहले देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब हो रहा है। और खास करके शिक्षकों की बहाली भी हुई है, तो पहले जो शिक्षकों की कमी हम लोग कहते थे वो भी कमी काफी हद तक कम हुई है, और जो आगे की भी योजनाएं हैं उसको पूरा करने का लक्ष्य है। और बिल्कुल, और चूंकि चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहती है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं को पूरा कर लिया जाए। और यही कारण है कि इस में मुख्यमंत्री ने अभी तक जो घोषणाएं सरकार के द्वारा की थी, इस कैबिनेट में लगभग 188 योजनाओं की स्वीकृति दी गई इस बार के कैबिनेट में। तो कहीं न कहीं एक बड़ी पहल भी है कि मुख्यमंत्री ने जहां भी घोषणाएं की उन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए तत्काल कैबिनेट में भी उसे लेके आया गया ताकि वो काम जो है वो शुरू हो सके। और बाकी आज भी शेखपुरा एक छोटा जिला माना जाता है, नक्सल प्रभावित जिला भी माना जाता है। कहा जाता है कि अभी पिछड़ा जिला की यदि हम बात करें तो उसमें शेखपुरा जिला भी आता है बिहार का। तो अपेक्षाकृत ये थोड़ा छोटा जिला है, मतलब इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि पहले नक्सल प्रभावित था, अब हालांकि नक्सल मुक्त हो गया, बहुत कम जगहों पे बिहार में नक्सलिज्म अब रह गया है। तो विकास की जो धारा पहुंचनी चाहिए वो गांव में पूरे बिहार में लगभग पहुंच रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जब ग्रामीण एरिया में जाते हैं सड़कें आपको अच्छी मिलती हैं, रोजगार की संभावनाएं जो ग्रामीण स्तर पर रहनी चाहिए वो आपको दिख रही है।
महिलाएं आपको काम कर रही हैं, पहले की तरह महिलाएं आपको नहीं दिखेंगी। लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, ग्रुप बना के अपना एक उन्होंने कामकाज को आगे बढ़ाया हुआ है। बच्चों का आगमन स्कूल में होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दूसरे हिस्सों को दिखाएंगे। जो तालाब है इसका दृश्य भी हम लोग दिखाएंगे, किस तरह से इसको साफ सुथरा किया गया। बोटिंग अमूमन होती नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कुछ हो सकता है गांव के बीच में। और ये तालाब भी जो है वो जीविका दीदियों को यहाँ सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड भी है जिसका अनावरण अभी मुख्यमंत्री करेंगे। और कहीं न कहीं हर जगह कोशिश होती है कि अब लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी चलाने की जिम्मेवारी जीविका दीदियों को मिल रहा है, तालाब में मछली पालन की जो जिम्मेवारी है वो जीविका दीदियों को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं बिहार में महिलाओं पर सरकार का सबसे बड़ा फोकस है और महिला कैसे सशक्त हो, ये सबसे बड़ी चुनौती रही थी बिहार में एक समय में। लेकिन अब वो उसका असर दिखने लगा है कि कैसे यहाँ पर ये होता है। और मंत्री विजय चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, हालांकि इनसे भी हम बात करेंगे। सर, शेखपुरा पहुंचे हैं, लगभग 150 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर देंगे। देखिए, आज तो पूरे इस घाट कुसुम्बा ब्लॉक का, इस ग्रामीण क्षेत्र का लगता है जो कायाकल्प हो गया है। आज देखिए, बच्चे जितना दक्षता से कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके अंदर जो कलात्मक क्षमता है उसके विकास का अवसर मिल रहा है। ये सब समझिए कि क्रांतिकारी योजना है जो पूरे गांव घर का स्वरूप बदल रही है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का ओनरशिप आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तालाब है महिलाओं को समर्पित करेंगे। ये तालाब लगभग हर जगह जीविका समूह को, ये तालाब और ये जीविका समूह जो है, आज समझिए समाज के लगभग हर गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की ये सबसे बड़ी मिसाल है जो पूरे देश के लोग अनुकरण कर रहे हैं। इस तरह का दृश्य विजय जी कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हम दिखा सके कि किस तरह से महिलाएं यहाँ इंतजार कर रही हैं कि उनको ओनरशिप दिया जाएगा। ये बिल्कुल, ये सब जीविका समूह की महिलाएं हैं और इन लोगों ने स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस काम को स्वीकार किया है। और मत्स्य पालन का कार्यक्रम जो आज तक एक तरह से पुरुषों का एकाधिकार था, आज बिल्कुल। देखिए, विजय चौधरी जी थे और बता रहे थे कि कैसे जो चीजें हैं वो अब बदल रही हैं, महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, महिलाएं अब आगे आ रही हैं और तमाम चीजों में जो भागीदारी है वो महिलाओं की हो रही है। सरकार यही चाहती थी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, आरक्षण दिया, पंचायती राज चुनाव में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दी, और अब जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं उनकी भी भागीदारी हो। ये शैलेंद्र, आर्थिक तौर पर जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इनको आप रोजगार के साधन मुहैया करा रहे हैं। इनके गांव में, इनके समाज के अंदर ही इस तरह के रोजगार के साधन मुहैया कराए। तो इस तरह के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इनको ओनरशिप दिया गया। ये जो तालाब इतना खूबसूरत आप देख रहे हैं सामने, और ये पीछे भी हम दिखाएंगे कितना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो देखिए, अब बैटरी कार से, चूंकि काफी बड़ा इलाका है ये, और अब यहाँ पर बैटरी कार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला है वो अब आगे बढ़ रहा है ताकि चीजों को भ्रमण किया जा सके, चीजों को मुख्यमंत्री देख सके। और देखिए, उनके साथ जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उस बैटरी कार में सवार हैं। और बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं, सिर्फ जीविका दीदी नहीं बल्कि गांव की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है। सुबह से ही आप भी देख रहे होंगे कि सुबह से ही यहाँ पर ये बड़ा फोकस रहता है शैलेंद्र, खास करके जो महिलाओं में बड़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि जो योजनाएं शुरू की गई हैं और खास करके ये महिलाओं को एम्पावर करने का, उसका एक आपको यहाँ नमूना दिखाई देता है कि किस तरह से महिलाएं यहाँ इंतजार कर रही हैं। उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ इस स्थल पे आपको देखने को मिलेगा। पथ निर्माण के क्षेत्र में भी सड़कें पहले जिस तरह की हुआ करती थी, अब देखिए कितना फर्क पड़ा है। गाँव के अंदर में आपको सीमेंटेड रोड्स मिल रहे हैं। शेखपुरा आने में पहले 5 से 8 घंटे लगते थे। पहले लोगों को सोचना पड़ता था। अभी ग्रामीण एरिया में सड़कें थोड़ी क्या बहुत बेहतर हो गई है। मतलब बिहार की तुलना अगर किसी भी स्टेट से आप करेंगे तो बिहार के ग्रामीण एरिया में जो सड़कें हैं, रोड्स, वो खूबसूरत बने। और जहाँ जरूरत है वहाँ निर्माण भी किया जा रहा है। हम फंडिंग की मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। अगर देखें, फंड की बात करते हैं जब सड़क निर्माण के लिए तो बहुत खर्च होता है। तो एक एक पंचायत में अगर इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं और उसको कैबिनेट से मंजूरी भी दी जा रही है तो ये एक बड़ी बात है। ये
और बिल्कुल सरकार ने इसी कैबिनेट में 188 योजनाओं की स्वीकृति दी है। हाँ। चूंकि नीतीश कुमार अभी तक जिन जिन यात्राओं में गए और जो घोषणाएं उन्होंने की, तो 188 योजनाओं की। और देखिए यहाँ पर जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो यहाँ की जो योजनाएं हैं शेखपुरा जिले की, उन योजनाओं को मुख्यमंत्री यहाँ पर देखेंगे, उन्हें बताया जाएगा, डायग्राम है, नक्शा बनाया गया है और साथ ही साथ जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और अब उन चीजों को मुख्यमंत्री के द्वारा देखा जाएगा कि बाकी जो योजनाएं सरकार ने तय की थी, जाहिर सी बात है कि जब ये योजनाएं चल रही हैं तो कुछ समय पहले योजनाएं तय हुई होंगी, तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा भी यही है कि जो योजनाएं तय हुई हैं वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लगभग यहाँ जब आते हैं ग्रामीण एरिया में आप आते हैं तो आप अपनी नजरों से देखते हैं कि जो विकास कार्य है वो कहीं धीमा तो नहीं पड़ा है। ये जो प्रगति यात्रा 2025 का है तो उसमें यही देख रहे हैं मुख्यमंत्री, अगर खुद आके देख रहे हैं, अपनी नजरों से देख रहे हैं किस तरह का विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ। तो अगर कहीं कमी होती है तो उसको लेकर तुरंत मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, हमारी जैसे बात हुई बहुत सारे लोगों से लखीसराय में और शेखपुरा में, तो प्रतिनिधि अपने डिमांड्स को भी रखते हैं कि हमारे इलाके में इस तरह की चीजें हैं आप कर सकते हैं। और ये जो सामने हम देख रहे हैं, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको ये किट दिया गया, ये एक छोटा सा दो योजनाएं बिहार में बहुत सफल हुई, एक जीविका और दूसरा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का बहुत ज्यादा स्कोप है, खास करके जो रिवोल्यूशन हुआ है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, इसका लोगों को फायदा मिल रहा है। ये जो तालाब हम देख पा रहे हैं ये 12 फीट गहरा है। तालाब में संचित जो मत्स्य प्रजाति है इसमें लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, कतला, रोहू और मुर्गल जो अलग अलग तरह के फिश की वैरायटीज होती हैं उसमें पालन हो रहा है। काफी बड़ा एरिया है और लोगों को खासकर महिलाओं को अगर ओनरशिप दी जाती है कि महिलाओं का जो समूह है वो उसको देख रहे हैं तो उससे उनको फायदा मिलता है, आर्थिक तौर पे उनको मजबूती मिलती है समाज में और परिवार में। और इससे मुझे लगता है कि न सिर्फ समाज और परिवार बल्कि राज्य को भी एक तरह से आर्थिक तौर पे कुछ न कुछ अर्निंग करने का अवसर भी मिलता है। और जो युवा हैं जिनकी जो नौकरी की तलाश में थे, और कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग से भी संपर्क में हैं, जो दिल्ली में थे, मुंबई में थे या किसी बड़ी जगह पर काम कर रहे थे, वो भी अपने गांव में आकर के आज मत्स्य पालन कर रहे हैं। देखिए एक बड़ा आप स्टेट से बाहर जाते हैं तो कितना कमा लेते हैं, मुंबई या दिल्ली में जाते हैं 10 से 12 हजार या 15 हजार, फिर आपका खर्च भी होता है। लेकिन यहाँ अगर स्वरोजगार करके 15-20 हजार आप कमा रहे हैं तो उससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है, क्योंकि घर में रहते हैं तो अपने घर को देखते हैं, खेती देखते हैं और तमाम जो एक सामाजिक जुड़ा है वो भी बना रहता है। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप हर एक गांव में इस तरह के मॉडल्स को देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से लोगों को पता चल रहा है कि कैसे हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं गांव के अंदर। तो ट्रेनिंग भी दी जाती है, हाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को, और बिल्कुल बड़ी बात है। और इसका असर भी अब देखने को मिला है। बिहार के हर गांव में की तस्वीर इसी तरीके से बदली है। गांव में भी लोग अब रोजगार करने लगे। पहले गांव में कोई रोजगार नहीं था, फार्चून की दुकान भी लोग नहीं खोल सकते थे, स्थिति ऐसी थी। लेकिन अब गांव में लोग गांव का रोजगार कर रहे हैं। गांव में जो चीजें चाहिए, ऑनलाइन सामान आजकल गांव में पहुंच रहा है। तो इसका कारण है कि सड़कें बनी, बिजली सड़कें बन रही है, सड़कें बन रही है, मोबाइल नेटवर्क है, सड़कें बनी है, कानून व्यवस्था ठीक हुआ है, हर जगह पे आपको मोबाइल का नेटवर्क मिल रहा है। लोगों को ई कॉमर्स का पता है कि कैसे ये ई कॉमर्स पूरा जो रूरल इकोनॉमी है भारत में, और हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो किस तरह से रूरल इकोनॉमी में ई कॉमर्स की भूमिका बढ़ रही है, ये एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है। और बिल्कुल देखिए आंगनवाड़ी यहाँ केंद्र है। तालाब का मुख्यमंत्री ने 2 तालाबों का निरीक्षण किया और स्कूल का निरीक्षण किया, खेल मैदान का निरीक्षण किया, और अब आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ पर भी इस केंद्र को भी काफी सजाया संवारा गया है ताकि वो चीजों को मुख्यमंत्री देख सके। और चूंकि एक सिंबॉलिक होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह सजाया संवारा जाए, लेकिन एक सिंबॉलिक है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं तो इन चीजों को खुद से देखो। और देखिए जो बड़ी संख्या में जो यहाँ लोग हैं उसका अभिवादन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और अब आंगनवाड़ी केंद्र में इस वक्त मुख्यमंत्री जाते हुए, चूंकि इस केंद्र को देखना, यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए सरकार ने जो योजनाएं लाई, उन योजनाओं का क्या हाल है, कैसा चल रहा है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि जब मुखिया जाते हैं। नीतीश कुमार ने विकास यात्रा की, जब मुख्य सरकार बनी उसके बाद कई यात्राएं उन्होंने की,
तो गांव में पहले रुकते थे मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले और स्थिति खराब थी जब नए नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। तो अब तो सड़कें लगभग अच्छी है, मतलब बिहार में आप जाते हैं स्टेट हाईवेज की स्थिति बहुत अच्छी है। नेशनल हाईवे तो लगभग ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट हाईवे और खासकर जो रूरल नेटवर्क होना चाहिए भी जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं आप, मतलब यहाँ के प्रोग्राम्स को अटेंड करके आप पटना वापस चले जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं पहले नहीं होती थी। एक इलाके में पहुंच गए थे, यहाँ लगभग 150 करोड़ की जो योजनाएं हैं शेखपुरा जिले की, उन योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। सैकड़ों योजना है जिसका उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ से एक साथ होना है। और देखिए रिमोट दबाकर मुख्यमंत्री के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, और 150 करोड़ की योजना। देखिए कितनी सारी योजना, इतना जो शिलापट आप देख रहे हैं, आई होप कि मतलब सारी योजना इसके लिए वर्कआउट करने में कितना इसमें वक्त लगा होगा। एक साथ लगभग 150 के आसपास, 150 लगभग योजना, ये जो 150 करोड़ की योजना है, 150 करोड़ तो अलग अलग जगह की एक साथ में ये सेंट्रलाइज्ड ये उसको समर्पित कर रहे हैं लोगों को। पहले इतने शिलापट देख करके लोग मजाक उड़ाया करते थे कि किस जमाने में एक साथ इतना है, लेकिन अब चीजें दिख रही कि नहीं, शिलापट लगा है तो इसका काम भी अब दिख रहा है। ये जरूरी है कि इसका फॉलोअप आप किस तरह से करते हैं। कोई योजनाओं को लॉन्च कर देना, उसके लिए बजटिंग करना, सारा कुछ एक सपना है, लेकिन उसको फॉलोअप कितना करते हैं, फॉलोअप करके आगे कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, तो हर एक फेज्ड मैनर में उसका धीरे धीरे आप फॉलोअप भी करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये अगर प्रदेश का मुखिया खुद आके ये देख रहा है कि इस स्थान पे क्या डेवलपमेंट वर्क कितना हुआ, तो मुझे लगता है कि अधिकारियों की टीम है, तमाम जो लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, साथ में बीजेपी के लीडर्स देख रहे हैं, जदयू के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लोग देखते हैं और उसका आकलन भी करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पे कितना कुछ हुआ है। ये एक साथ ये जो शिलापट इतने सारे देख रहे हैं, इस तरह के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। और कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात है, तो इम्प्लीमेंट अगर ये होता है तो इससे फायदा होता है लोगों को, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बहुत इसमें फर्क पड़ता है। हमारे साथ थोड़ा बात कर लेते हैं किसी योजनाएं। विजय जी, इतनी सारी जो योजनाएं हैं, इसका कुछ टाइम फ्रेम रखा है आप लोगों ने? बिल्कुल, हर योजना का टाइम फ्रेम है और ये सब पूरे जिले की योजनाएं हैं। हाँ। हर विभाग की योजना है और उसके लिए सबके लिए अलग अलग पूरा टाइमलाइन निर्धारित है। और खासियत यही होती है प्रगति यात्रा में जिन योजनाओं की शुरुआत या स्वीकृति मिलती है उसको एकदम निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित किया जाता है। ये इतने सारे मतलब देख के भी एक हैरानी होती है कि एक साथ इतना सारा वो चल रहा है, उसको किस तरह से मतलब मॉनिटर किस तरह से कर रहे हैं, फॉलोअप किस तरह से कर रहे हैं। हर विभाग का जिला वाइज, प्रखंड वाइज जो स्कीम की सूची है ना, उसको ये लगातार अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग जरूरी है। फॉलोअप भी उतना ही जरूरी है, चीजों का फॉलोअप भी उतना ही जरूरी है कि बिल्कुल कि कितना डेवलपमेंट हुआ। विभाग अपने स्तर से उसको फॉलो करता है, जिलावार, प्रखंडवार। उप मुख्यमंत्री भी है यहाँ पर है, विजय सिन्हा जी से हम बात करते हैं। कई योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री ने यहाँ दी है। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी का हर जिले के अंदर उत्तर बिहार करके अब दक्षिण बिहार की ओर हर जिले में जा रहे हैं और बिहार को विकसित बिहार बनाने का, बिहार बदलने का पूरी तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, वाकई जो दावा सरकार करती है बिहार बदलने का, और कहीं न कहीं जब इतनी सारी योजनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जब योजनाएं पूरी होंगी तो तस्वीर बदली नजर आएगी। क्योंकि बिल्कुल जैसा कि हम बात कर रहे थे हम लोग अभी विजय चौधरी जी से, तो यही कि फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप आप करते तभी आपको पता चलता है कि किस स्टेज पे डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। तो यहाँ आपने देखा एक साथ में ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपने सुना, साथ में ये हेल्थ और वेलनेस जो सेंटर है, इस तरह की सुविधाएं ग्रामीण स्तर पे और पंचायत के स्तर पे अगर डेवलप हो रही है तो उसका लोगों को फायदा मिलता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इसी फॉलोअप को यात्रा के बहाने से मुख्यमंत्री देखने आते हैं। यात्रा का एक मौका होता है कि आप हर साल इस तरह की यात्राएं निकालते हैं और यात्रा निकाल के, और हर बार कुछ न कुछ अलग फोकस होता है। एक समय ये होता था कि आप योजना देखते थे कहीं है ही नहीं, लेकिन आज देख रहे हैं कि विकास कितना हुआ, उसमें प्रगति कितनी हुई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ सांसद भी हमारे साथ, जमुई के सांसद हैं, इनसे भी हम बात करते चलते हैं।
क्योंकि मौका मिला है, काफी कई योजना की सौगात यहाँ है और यहाँ आपके जिला में भी मुख्यमंत्री जाएंगे। जी मुख्यमंत्री जी का लगातार तीन दिनों का कार्यक्रम तारापुर विधानसभा में, आज शेखपुरा विधानसभा में और जमुई में है। लगातार विकसित भारत बनाने के क्रम में विकसित बिहार बनाने का जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, जो एनडीए सरकार का प्रयास है, उसका स्वागत होना चाहिए। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री जी शेखपुरा आए हैं और हम लोगों को लगता है कि कल जो जमुई में भी जाएंगे, वहां भी जमुई के विकास के बिहार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ नई सौगातें भी मिलेंगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर लोग इसी उम्मीद में है कि जब मुख्यमंत्री हमारे जिले आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, तो सौगात लेके आएंगे, योजनाओं की बारिश होगी और वो दिख भी रही, चूंकि 150 करोड़ की योजनाएं एक साथ, सैकड़ों शिलापट। देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, वो तकरीबन सामाजिक स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। वो उसमें अब दिक्कत नहीं है, सड़कें, बिजली, पानी, ये कोई इशू नहीं है बिहार में। अब है कि चीज़ों को सेकंड लेवल पे आप किस तरह से लेके जाते हैं, ये बहुत ही जरूरी स्टेप होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। तो यहाँ ग्रामीण स्तर पे जो चीज़ें जगह पे होनी चाहिए थी, वो लगभग आपको वेल प्लस यहाँ दिख रही है। लेकिन अगला जो निश्चय है, जिस तरह से फोकस एरिया है उद्योगीकरण का, एक सेट का बहुत बड़े स्तर पर, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बात चल रही है कि अब इन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि जिस तरह से पलायन वर्षों से होता रहा है, जिसके लिए बिहार की चर्चा होती है, वो रोका जाए और ग्रामीण स्तर पे कम से कम यहाँ लोग काम कर सकें। तो बिल्कुल अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है, अब चूंकि मुख्यमंत्री को यहाँ से लखीसराय में जाना है, लखीसराय में भी एक साथ कई योजनाएं हैं और वहाँ भी लखीसराय जिले को भी कई सौगात लेकर के उस जिले के लिए मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचेंगे। और ये चीजें साफ तौर पर दिख भी रही हैं, क्योंकि आज 2 जिला का कार्यक्रम है, लखीसराय और शेखपुरा। चूंकि शेखपुरा छोटा जिला है, तो इन दोनों जिला का कार्यक्रम एक ही दिन बिहार को छोटा स्टेट नहीं है शैलेंद्र, और हर जिले में काम चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं कोई बड़ा सामुदायिक भवन बन रहा है, कोई कल जैसे हमने मुंगेर में देखा, कितना बढ़िया हॉस्पिटल था वो। यहाँ भी कई जगहों पे इस तरह के निर्माण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हर जगह पे कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ आपको निर्माण कार्य देखने को मिल रहा है, जिसका फॉलोअप सरकार अभी काफी हद तक कर रही है। लेकिन किसी पंचायत में जब एक साथ मुख्यमंत्री इतनी योजनाओं को लेकर के पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है उस पंचायत के लिए खास करके बहुत बड़ी बात होती है कि सैकड़ों योजनाएं उन्हें एक साथ मिल रही हैं। इतना शानदार खेल मैदान, तालाब और तमाम चीजें, सुविधाएं। ये देखिए, सबसे पहले बात है कि जो नैरेटिव होना चाहिए, जिसके इर्द गिर्द समाज में बात होनी चाहिए कि आज लोग विकास की बात तो कर रहे हैं ना शैलेंद्र, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसका फॉलोअप कर रहे हैं। और बिल्कुल ये बड़ी बात होती है किसी भी समाज के लिए। और काफी समय दिया मुख्यमंत्री ने। आमतौर पर जो इनका कार्यक्रम होता है 10 मिनट या 15 या 20 मिनट मैक्सिमम एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन शेखपुरा जिला में मुख्यमंत्री ने काफी समय दिया। यहाँ हम लोग जब सुबह आए थे, तभी हमें अंदाजा था कि यहाँ जितने वर्क चल रहे हैं, एक साथ में जितने कार्य चल रहे हैं, उसको 10 मिनट में मतलब देख पाना संभव नहीं होगा। लगभग मुझे लगता है कि आधे घंटे का वक्त हो चुका है। हम लोग जो लाइव कर रहे हैं लगातार हाफ एन आवर से, पिछले आधे घंटे से हम लोग कर रहे हैं, और कुछ न कुछ हमें नया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और नई चीज, और बिहार को इससे समझने की भी कहीं न कहीं जरूरत होती है। और एक बड़ा मौका होता है कि जब आप इस तरीके की यात्राओं में शामिल होते हैं तो। और सांसद विवेक ठाकुर हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। विवेक जी, एक बड़ा मौका होता है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं और इन चीजों को वो खुद से देखते हैं। जी, आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री आए, लगभग कई योजनाओं की, सैकड़ों योजनाओं की सौगात लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का आभार है पूरे शेखपुरा जिला की तरफ से, जो हम व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी हमेशा विकास के प्रति संवेदनशील रहे। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है पूरे भारत में। विकास पुरुष के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और अभी जो पूरा ये क्रम चल रहा है पूरे बिहार में, प्रगति यात्रा, तो प्रगति यात्रा का मूल मकसद है कि उस स्थान पे जाके आवश्यकताओं का पहले से अध्ययन करके और तब जितना सरकार कर सकती है उससे उसका निदान निकालना, ये परियोजना आवश्यक है। ये शेखपुरा का जो स्टॉल दिख रहा है, मतलब बेहतर मैनेज्ड हमको दिख रहा है। बाकी जिलों में
जो हाल फिलहाल में हम गए हैं, उससे बहुत दिख रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ दिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत आभार है। आकांक्षी जिला है, नीति आयोग द्वारा ये सब शेखपुरा हुआ, नवादा, ये सब आकांक्षी जिला हुआ। आकांक्षी जिला की चीजें आपको अच्छी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही तो ये एक परिचायक है कि कहीं न कहीं सही में प्रगति यात्रा में प्रगति हो रही है। चलिए, बहुत बधाई। और तो बिल्कुल अब प्रगति हो रही है। ये जब लोग मानने लगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो सपना देखा या सरकार ने जो रणनीति बनाई, वो रणनीतियां अब दिखने लगी। और देखिए, इस वक्त जीविका दीदी के द्वारा जो स्टॉल यहाँ लगाया गया है, उनके प्रोडक्ट का जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और जो लाभुक जीविका दीदी हैं, उन्हें चेक भी सौंपा जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ, और उसके बाद देखिए पंचायती राज विभाग और अब नगर परिषद शेखपुरा के द्वारा जो स्टॉल लगाया गया, वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ कृषि कार्यालय शेखपुरा के जिला कृषि कार्यालय के द्वारा जो जीविका दीदी कृषि कार्य में लगी है, उससे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे चेक भी सौंपा गया जो लाभुक दीदी है। बड़ा लोगों के रोजगार के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये शैलेंद्र। खास करके जो यहाँ की भारतीय नस्ल की जो गाय हैं, गिर गाय का आप देख पा रहे हैं, थार पारकर है, साहिवाल है। और गांव में भी हम जाते हैं तो पहले जिस तरह से लोग फ्रीजियन काऊ का पालन करते थे, उसके मुकाबले जो इंडियन वैरायटी की भारतीय नस्ल की गाय है, उसका पालन अब काफी ज्यादा हो रहा है। और उसकी जो क्वालिटी होती है, मिल्क की क्वालिटी होती है, वो भी अच्छी होती है। इसकी भी चर्चा हम देख रहे हैं। मुंगेर में हम गए थे तो वहाँ देखे कई किसान इस तरह की चीजें वहाँ कर रहे हैं। तो इससे रोजगार के साथ साथ में लोगों की जो आमदनी है, वो भी कहीं न कहीं उसमें इजाफा हो रहा है। तो देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और यहाँ जल जीवन हरियाली को बैकग्राउंड में रखकर एक तस्वीर भी मुख्यमंत्री को यहाँ पर लोगों ने दी है। और धीरे धीरे अब आगे ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो स्टॉल लगाया जाए, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, चूंकि अलग अलग बिहार सरकार के विभाग हैं और अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं, वो यहाँ पर दिखाने की एक कोशिश, जैसे कि स्थानीय सांसद बता रहे थे शैलेंद्र विवेक ठाकुर की जो शेखपुरा है वो आकांक्षी जिला है, तो यहाँ इस तरह की योजनाओं का काफी काम यहाँ बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग विभाग के, चाहे उद्योग विभाग हो, श्रम संसाधन हो या अनुसूचित जाति हो, तो इस तरह की चीजें आपको एक साथ काफी जगह पे दिख रही हैं। इसलिए जो वर्क्स, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो भी आपको काफी ज्यादा दिखेगा। और जो वैरायटी है, अलग अलग तरह की चीजें, इतने सारे स्टॉल आपको सारे विभाग का कहीं न कुछ काम आपको हो रहा है। ये लोहिया जो स्वच्छ बिहार है, स्वच्छ बिहार पहले जिस तरह से कूड़ा का निस्तारण नहीं होता था, अब आज के समय में आप जाएंगे बिहार के किसी भी शहर में, किसी भी जिला हेडक्वार्टर में, तो वहां आपको दिखेगा सुबह और शाम जो कचरा उठाने की जो गाड़ी आती है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिना किसी बंधेज विभेद के शौचालय सबके लिए। तो एक शौचालय की जो उपलब्धता है, एक बड़ी बात रही है। पूरे भारत में भी जब स्वच्छता अभियान ये चलाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में इस तरह के स्कीम्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं। और बिहार जैसे जहां रूरल आबादी काफी ज्यादा बड़ी है, वहां भी इस तरह की चीज आपको देखने को मिल रही है शैलेंद्र। हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए नीतीश कुमार निकलते हैं कि आखिर जो ग्रामीण स्तर पर, चूंकि पहले जो गांव की जो स्थिति थी, वो बद से बदतर स्थिति थी। शहरों में तो यहाँ एक चीज युवाओं के लिए इसका जिक्र करना मैं चाहूंगा। युवा शक्ति जो है बिहार की प्रगति, खास करके स्टूडेंट के लिए जो क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ी है। लाखों की संख्या में, हाँ थोड़ा दिखा देते हैं, लाखों की संख्या में। बच्चे से बात करिए। हाँ, आपको कुछ मिला था, सरकार से कुछ मिला था? जी, बेरोजगारी भत्ता मिला था। हाँ, जिसमें कि मुझे 19,000 रुपये प्राप्त हुआ। अच्छा। और जहाँ तक क्रेडिट कार्ड की बात है, शिक्षण के लिए आप जब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दूसरे प्रदेश में भी, तो लोन की फैसिलिटी भी है सरकार की तरफ से। जी जी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसमें सर 4 लाख की राशि हमें मिली है, जिसमें कि कॉलेज में जो भी हम लोग पेमेंट वगैरह जो कॉलेज के अकाउंट में हमारे आ जाता है डायरेक्ट, वो हमें कॉलेज इस DRC से ये नहीं बताया जाता कि आप फलने कॉलेज में जाइए। हमें अपने खुद सेल्फ जो है कॉलेज भ्रमण करके चूज करके हम लोग खुद, उसके बाद यहाँ मतलब शेखपुरा ही नहीं, पूरे बिहार में लोगों को फायदा मिल रहा है। इसमें सर लाभान्वित हुए हैं। और इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सर बच्चों को 4 लाख तक की राशि दी जाती है। इससे ये फायदा हुआ सर कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, वो बच्चे अब पढ़ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारे पास सर अभी 3 बच्चे ऐसे हैं जो योजना का लाभ लेकर के
कोई मेडिवर्सल हॉस्पिटल में है, कोई आपका काम कर रहे हैं, जॉब में है। और ये बच्चे सर स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लिए है सर, जिसमें सर इनको 19,000 रुपया मिला और उसके मदद से उन्होंने मशरूम प्रोडक्शन के लिए उन्होंने काम किया है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो एक तरह से देख रहे हैं ये जो योजनाएं हैं किस तरह से कार्य कर रही हैं बिहार में, और बच्चों को फायदा मिल रहा है। कोई बच्चे दूसरे स्टेट में भी या बिहार के अंदर में किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 4 लाख के आसपास की जो राशि मिलती है वो इंटरेस्ट फ्री होती है। तो इससे बहुत फायदा मिलता है लोगों को। इससे एक तरह से परिवार के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। और यहाँ का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तमाम जगहों पर जाकर के जायजा ले लिया। और अब चूंकि मुख्यमंत्री को यहाँ से लखीसराय भी जाना है, लखीसराय में भी कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है। तो लिहाजा अब आगे काफिला मुख्यमंत्री का बढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे। लगभग बाय रोड यहाँ से देखें तो लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है। तो यहाँ से शेखपुरा का एक तरह से इन्होंने जायजा ले लिया है, जो डेवलपमेंट वर्क यहाँ चल रहे हैं। अब आगे की यात्रा शुरू हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता हुआ हेलीपैड की ओर, चूंकि वहाँ से अब मुख्यमंत्री को लखीसराय जाना है। लखीसराय में भी एक साथ कई योजनाओं की सौगात लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कई वहाँ भी कार्यक्रम है अलग अलग जगहों पर। अशोक धाम मंदिर भी जाएंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री मंदिर में भी जाना है। वहाँ भी जो योजनाएं चला रही हैं पर्यटन को विभाग के द्वारा, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री के द्वारा देखा जाना है। और अब देखिए यहाँ से जो काफिला है मुख्यमंत्री का हेलीपैड की ओर बढ़ चला है। और सबसे खास बात है कि शेखपुरा जिला जो नक्सल प्रभावित जिला माना जाता था, पिछड़ा जिला माना जाता था, यहाँ योजनाओं की सौगात लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और अब यहाँ से सीधा अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो लखीसराय के लिए यहाँ से निकल चुका है। और देखिए अब तो तस्वीरें